वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ बात कर लेते हैं दहशत गर्दी के खतरात के पेश नज़र सिक्योरिटी मजीद सख्त करने और दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी करने का फैसला किया गया है। मुल्क में दहशत गर्दी की जो लहर इस वक्त फैल चुकी है, कराची के अंदर अहम सरकारी जो दफातर हैं उनकी सिक्योरिटी मजीद मौसर बनाने की भी का हुक्म दिया गया है। अगर आज की बात कर ली जाए तो एडिशनल IG कराची जावेद आला मोडो साहब उनकी जेर सदारत इजलास हुआ जिसमें सिक्योरिटी सूरत का जायजा लिया गया। इजलास के अंदर उनके मातहत अफसरान भी मौजूद थे, स्ट्रेटेजिक प्लान भी डिस्कस किया गया, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के हवाले से भी बात की गई, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के हवाले से भी बात की गई और साथ साथ जो हम बात करते हैं हमेशा इंटेलिजेंस बेस्ड जो कार्रवाइयां होती हैं, कॉम्बिंग ऑपरेशंस जो इस वक्त अशद जरूरत है इस शहर के अंदर करने की, उन तमाम चीजों के ऊपर जो है वो कंपाइल्ड डिस्कशन हुआ है, उसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त चीफ रिपोर्टर ऑन कॉल मौजूद है असद जैदी। असद, जानना चाहूंगा आज के इजलास के हवाले से। जी देखिए बिलाल, हालिया दहशत गर्दी की जो लहर पूरे मुल्क में चली और उसके बाद हमने देखा कि अभी जो खुद कुछ धमाका भी हुआ, तो पूरे मुल्क के अंदर सिक्योरिटी तकरीबन हाई अलर्ट कर दी गई है हर शहर में। और उसके साथ साथ इसी तनाजर में कराची में भी सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए आज KPO में कराची पुलिस चीफ जावेद आला मोडो साहब की जेर सरपरस्ती सरबराही में एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें तमाम जोनल DIG, SSPs और उनके साथ आला सत्ताई अफसरान और उसके साथ साथ DIG CIA, क्योंकि उनकी भी एक बड़ी काविश है कराची के हालात को ठीक रखने में, तो उनकी भी शिरकत हुई और उसमें बैठकर कराची के हवाले से सिक्योरिटी के इंतजामात पर एक गहरी नजर भी डाली गई। और उसमें मशावरत के बाद कुछ पॉइंट सामने आए, जिसमें से काबिल जिक्र बात जो थी वो ये थी कि एक तो सिक्योरिटी को प्रॉपर बनाया जाए, ठीक है, जिसमें दो तरह की सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी के दाखिली और खारजी रास्ते जो कराची के हैं वहां पर सिक्योरिटी को वहां पे इंतजाम को बेहतर किया जाए और तमाम व्हीकल्स को जितना भी मुमकिन है उनको चेक करके लोगों को आने और जाने दिया जाए, इसको मुयस्सर करने की बात की गई। इसके साथ साथ जो एक अहम तरीन बात जो है वो ये बिलाल, हम कहते चले आए इसी प्रोग्राम में और उसी पे भी जोर दिया गया कि जो इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां और इंटेलिजेंस की शेयरिंग, यानी कि मुख्तलिफ इदारों के साथ बैठकर आपकी अपनी गैदर की गई इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स और उसके साथ साथ जो वफाकी इदारे हैं उनके साथ बैठकर एक मशावरत करने की अहम जरूरत है, जिसके बाद आपको फैसले लेने में आसानी होगी कि किस जगह पर थ्रेट्स ज्यादा है और वहां पर कार्रवाई की जानी चाहिए, कॉम्बिंग ऑपरेशन किए जाने चाहिए, तो उसके ऊपर भी बात की गई। जिसके बाद एडिशनल IG कराची का कहना यह था कि जितने भी VIP और VVIPs हैं उनकी मूवमेंट के टाइम और उनकी रिहाइश गाहों पर भी सिक्योरिटी को मुयस्सर किया जाए और वहां पर पुलिस का VVIPs की मूवमेंट के वक्त भी पुलिस का जो मरकजी इशारा है वहां पे भी और जहां जहां से उनका गुजर होना है वहां पर भी पुलिस की मौजूदगी को यकीनी बनाए। इसके साथ साथ एक और बात जो काबिल जिक्र है वो बिलाल ये है कि देखिए नफरी की कमी की बात की जाती है, तो इस पर भी बात की गई कि नफरी की कमी को पूरा किया जाए, ताकि ये जो एक उज़र पेश कर दिया जाता है कि नफरी की कमी की वजह से कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है या नफरी की कमी की वजह से हम इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके ऊपर भी बात की गई और उसको भी बहुत जल्द बेहतर बनाने के लिए तजवीजात भी दी गई और उसके साथ साथ अहकामात भी जारी किए गए एडिशनल IG कराची जावेद आलम मोडो साहब की तरफ से। अब फिलहाल ये बात मैं आपको बताते चलूँ कि देखिए जिस तरह वफाकी तौर पर ये मेजरमेंट किए गए सिक्योरिटी के, उसी तरीके से कराची क्योंकि एक मेगा सिटी है और इसकी एंट्रेंस और एग्जिट ये बड़ी अहमियत की आमिल है और हम हमेशा कहते हैं कि वो जगहें जहां से यकीनी तौर पर लोग बगैर किसी रोक टोक के आते हैं वहां पर सख्ती की जरूरत है, तो उस पर भी आज बात की गई है कि वो जगह जहां पर बाढ़ लगा दी गई है, वो जगह जहां पर रोक दिया गया है, वो जगह जहां से व्हीकल्स आसानी से नहीं आ सकती वहां पे भी सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाए ताकि पैदल चलने वाले लोगों को भी चेक किया जा सके। और वो जगहें जहां पर से यकीनी तौर पे ये खदशा रहता है कि कोई चीज शहर के अंदर दाखिल हो सकती है, तो उसको भी यकीनी तौर पे रोकने के लिए आज बेहतर तौर पे तजवीजात भी दी गई और उन पर अमल करने के लिए भी फौरन से अहकामात सादिर कर दिए गए हैं एडिशनल IG कराची जावेद आलम मोडो साहब की तरफ से। फिलहाल
ठीक है इसके असद, साथ ये भी साथ बताइएगा जी। इजलास के अंदर इन चीजों पर गौर किया गया। हमने देखा था पहले भी कि शाहीन फोर्स सड़कों पर उतारी गई थी और फिर उसकी कार्रवाइयां भी हमने देखी। फिर हमने ये भी देखा कि कहीं ना कहीं कुछ लैक्स भी थे, लैकिंग थी, उन चीजों को भी जो है वो खत्म करने की कोशिश की गई। फिर हमने ये देखा कि मज़ाहमत पर कत्ल करने का एक क्राइम ट्रेंड चल पड़ा। एनआईटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की बात कर लूं या कोरंगी के किसी नौजवान की बात कर ली जाए तो उनके साथ भी ये मामला पेश आए। तो इनको काउंटर करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी वाजे की गई है आज के इजलास के अंदर कि इन जो क्रिमिनल्स हैं इनको पकड़ा जा सके बेहतर तरीके से? जी बिलाल, देखिए सबसे अहम बात थी कि दहशतगर्दी के तनाजर में ये मीटिंग की गई। इसके साथ साथ उन चीजों पर भी जरूर गौर किया गया है जिसके अंदर कराची के हालात जिसकी वजह से खराब है। देखिए हालिया वाकया जिसके अंदर एक तरफ सिविलियंस जो है वो निशाना बने हैं डकैतों का, तो वहीं पे ही निशाना बने हैं पुलिस के भी जवान। जिस तरह कोरंगी के 2 जवान पुलिस के निशाना बने हैं इन्हीं डकैतों के मुकाबले में और शहादत का रुतबा पाया। इसी तरीके से इन पर भी बात की गई। खसूसी तौर पर यह भी कहा गया कि जितनी भी अहम तन बात है, जिस तरह सरकारी और गैर सरकारी, वहां पर भी सिक्योरिटी के इंतजाम को बेहतर बनाया जाए। और जो बात आप कर रहे हैं बिलाल, तो वो देखिए किस सूरत में मुमकिन है जब स्नैप चेकिंग और मोटरसाइकिल स्क्वाड, चाहे वो ईगल फोर्स की शक्ल में हो या एंटी स्ट्रीट क्राइम सेल्स की शक्ल में हो, उनका मौसर तौर पर गश्त करना और कराची की सड़कों पर मौजूद रहना बहुत जरूरी है। उसके लिए भी स्पेशली जो एसएसपीज हैं उनको ये हिदायत जारी की गई है कि एसएसपीज खुद खड़े होंगे, खुद निगरानी करेंगे कि जहां जहां पर भी स्नैप चेकिंग की गई है वहां पर क्या पुलिस प्रॉपर स्नैप चेकिंग कर रही है, क्या वहां पे अमला मुस्तरद तौर पे मौजूद है, क्या वहां पर मयसर अंदाज में लोगों को चेक करके बगैर किसी तकलीफ के। एक तरफ ये भी शिकायत आती है जब भी इस तरह की स्नैप चेकिंग का सिलसिला शुरू होता है या सख्ती की जाती है तो हमें शहरी ये भी कहते दिखाई देते हैं कि जो हमसे बदतमीजी की गई। लेकिन यहाँ पर देखिए एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ शहरियों को भी अब चाहिए कि वो पुलिस के साथ तामुन करें। जहां जहां पर भी नाके लगे हैं वहां जरूर उनको सहमत है 2, 4, 5 मिनट की, लेकिन उन नाकों पर रुककर अपनी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए पुलिस का साथ दें। और इसके लिए स्पेशली तौर पे एसएसपीज को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो सिक्योरिटी के जो मजमूई इकदाम है वो अपनी निगरानी और अपनी सुपरविजन में यकीनी बनाएंगे। और इसके साथ साथ वो डेली बेसिस पे रिपोर्ट लेंगे वीआईपीज और वीवीआईपीज की मूवमेंट की भी। तो बिलाल एक तरफ जहां पर दहशतगर्दी के खतरात से निपटने की बात की गई है तो वहीं पे ही जरूरी था कि ये जो डकैत आजादाना घूम रहे हैं, दंदनाते फिर रहे हैं कराची की इन सड़कों पर, उनको भी रोकने की बात की जाती है। तो बिल्कुल उनको रोकने के लिए स्नैप चेकिंग और फिर इसी तरीके से ईगल स्क्वाड और फिर एंटी स्ट्रीट क्राइम की जो टीम्स हैं उनको एक्टिव कर दिया गया है। ठीक है असद, इसके साथ साथ शहर भर में क्या अपनी शहर भर में क्या कुछ होता रहा? सिंध रेंजर्स की अगर बात की जाए, पुलिस के साथ मुश्तरका तौर पर इंटेलिजेंस बेस्ड भी कार्रवाइयां की हैं, उनको भी बताइएगा जरा। देखिए बिलाल, जहां एक तरफ हमें पुलिस कार्रवाइयां करती दिखाई देती है तो यकीनी तौर पे दूसरी तरफ रेंजर्स भी बहुत बेहतर तौर पर कराची के हालात को समझती है। और क्योंकि एक अरसे से कराची के जो अंदरूनी और खारजी मामलात हैं उसमें रेंजर्स का बड़ा अमल दखल है, तो वहीं पे अब इन डकैतों से निपटने के लिए जहां एक तरफ पुलिस हमें दिखाई देती है, दूसरी तरफ रेंजर्स का भी एक मुकाबला है जिसके अंदर सुराग कोट के एरिया के अंदर 25 से 30 बड़ी कार्रवाइयां करने वाला गिरोह, वो रेंजर्स की तरफ से उनका मुकाबला सामने आया, जिसमें रेंजर्स से मुकाबले के दौरान मुल्जिम बिलाल अगवानी जो है वो फिर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचा और उसको वो मुकाबले में मारा गया। और उसके बाद जो है वो रेंजर्स की तरफ से बाकायदा तौर पर उसकी प्रेस रिलीज भी जारी की गई कि 25 से 30 बड़ी कार्रवाइयों में मुलविस था जो कि की जाती थी सुरागकोट और उसके सुपर हाईवे और उसके मलैका इलाकों में। अब यकीनी तौर पर ये भी कहा जा रहा है कि इसकी हलाकत के बाद जहां दूसरी तरफ इसके गिरोह को पकड़ने के लिए रेंजर्स कोशिश है, तो एक तरफ क्योंकि इसकी हलाकत हो चुकी है तो वहां पर ये कार्रवाइयों में जो डकैती की थी उसमें कोई कमी दिखाई देगी। इसी तरह की मजीद कार्रवाई कराची में हुई जहां पर 5 मुल्जिमान जो है कराची पुलिस के साथ मुकाबले में, जिसमें जमान टाउन, अवामी कॉलोनी और कराची के मुख्तलिफ थाने जो है उसमें शामिल है, वहां पर पुलिस का मुकाबला हुआ डकैतों से। और फिर पुलिस के मुकाबले के दौरान डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए। 5 से ज्यादा डकैत हैं जो जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए और फिर उनसे मसरूका सामान, लूटा हुआ सामान जिसमें मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल और मुख्तलिफ कीमती अशियां हैं, वो भी उनसे कराची पुलिस जो है वो रिकवर करने में कामयाब हुई। और ये भी उम्मीद जाहिर की जाती है कि ये जो 5 मुल्जिमान जख्मी हालत में मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार हुए,
इनके मजीद साथियों को पकड़ने के लिए भी पुलिस क्योंकि कोशिश कर रही है, तो उम्मीद की जाती है कि इनके मजीद साथी भी बहुत जल्द मंदिर-ए-आम पे पुलिस की गिरफ्त में नजर आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया असद अली इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। बहरहाल अब देखना यह है कि जो आज दहशतगर्दी के खतरात से निमटने के लिए इजलास मुनक़िद किया गया, जिसकी सदारत कराची पुलिस चीफ करते नजर आए, और उसमें DIG CIA या फिर इजलास में जोनल DIGs की बात की जाए और SSPs की बात की जाए, वो सब जो अफसरान हैं वो शरीक हुए हैं। उनसे स्ट्रैटेजी डिस्कस की गई है आज कि दाखिली और खारजी रास्तों को किस तरह से नाकाबंदी करके चीज़ों को मॉनिटर करना है, या फिर जो अहम तनसीबात हैं सरकारी और नीम सरकारी दफातर हैं उन पर किस तरह से नफरी को तैनात करना है। फिर नफरी का एक बड़ा मसला है, नफरी को किस तरह से डिप्लॉय करना है शहर भर के अंदर। फिर दूसरी जानिब क्राइम कंट्रोल का भी मसला है, डकैती मुज़ाहमत और कत्ल से रोकने की वारदातों को भी जो ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो उसके लिए भी क्राइम सीन यूनिट को भी जो है वो एक्टिव किया गया है। फिर DIG साउथ को भी इस चीज़ का पाबंद किया गया है कि क्राइम सीन यूनिट जो है वो देखा जाए, खासतौर पर साउथ के अंदर। ये तमाम चीज़ें हैं जो स्ट्रैटेजीज़ बदलती नज़र आ रही हैं। अब ऐसा लग रहा है कि स्ट्रैटेजीज़ बदलेंगी तो शायद क्राइम को काबू पाने में ये कामयाब हो सकेंगे, वरना फिर कुछ और जो है वो चेहरे हम देखेंगे इन्हीं सीट्स के ऊपर। वक्फा लेंगे, इसके बाद बात करेंगे सूबे सिंध के अंदर 3 दर्जन से जायद कॉलेजेस और स्कूलों के अंदर तमाम तलबात जो है वो फेल हो गए। क्या मामला है, वक्फे के बाद बताते हैं।